दोस्तों कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी एक दिन निश्चित है और इस बात को हमारा ये नेचर समय समय पर साबित करता रहा है क्योंकि एक समय पर इस धरती पे डायनासोर जैसे जीवों का राज हुआ करता था। लेकिन कुछ कॉस्मिक कारणों से आज ये सभी जीव इस धरती से पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मतलब यह बात तो साफ है कि कुछ इसी तरह एक दिन हमारे पृथ्वी का अंत भी जरूर होगा। तो तैयार हो जाइए आज के इस मजेदार वीडियो के लिए जहाँ मैं आपको बताऊंगा वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च में पाए गए 3 ऐसे कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय कारण जो आने वाले समय में हमारे पृथ्वी के अंत का कारण बनेंगे। नंबर 3 गामा रे बर्स्ट। गामा रेस के विस्फोट को समझने से पहले आइए समझे कि आखिर गामा रेस क्या होते हैं। गामा रेस एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है। इसे और आसान भाषा में समझे तो गामा किरणें लाइट यानी प्रकाश का एक ऐसा एनर्जेटिक फॉर्म है जो बड़े एरिया में फैले एनर्जी को बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और इस बीम ऑफ लाइट में इतना ज्यादा एनर्जी भरा होता है कि ये गामा रेस अपने सामने आने वाले हर एक चीज को पेनिट्रेट कर देता है, फिर वो चाहे लोहे का 2 फीट चौड़ा परत ही क्यों ना हो। लेकिन क्या होगा जब इतने खतरनाक गामा रेस हमारे धरती पर गिरेंगे। पृथ्वी पर इन रेस का वार तभी होगा जब स्पेस में कहीं गामा रे बर्स्ट यानी जीआरबी होगा। और यह जीआरबी तब होता है जब यूनिवर्स में 2 न्यूट्रॉन स्टार्स एक ऑर्बिट में घूमते हुए एक समय पर आकर कोलाइड कर जाते हैं और इसी कोलिजन से गामा रेस पैदा होती हैं जो महज कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक स्पेस में देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे यूनिवर्स में जीआरबी को इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्राइटेस्ट इवेंट माना जाता है। गामा रे बर्स्ट एक बार में इतना एनर्जी पैदा करता है जितना हमारा सूर्य अपने पूरे लाइफ टाइम यानी करीब 10 बिलियन साल में पैदा करेगा। जीआरबी हमारे धरती को तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब यह घटना हमारे गैलेक्सी मिल्की वे या फिर उसके आसपास के गैलेक्सीज में हो। अर्थ पर गामा रेस के गिरते ही पृथ्वी का ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु रेडिएशन के कारण खत्म हो जाएंगे। यानी कुछ इस तरह गामा रे बर्स्ट हमारे पृथ्वी को तबाह कर सकता है। नंबर 2 ब्लैक होल। दोस्तों जब भी यूनिवर्स में मौजूद सबसे खतरनाक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले ब्लैक होल का नाम लिया जाता है क्योंकि ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट है जो अपने असीम ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लेनेट, स्टार्स, यहाँ तक कि पूरे गैलेक्सीज को ही अपने अंदर समा लेता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं पाया जो इस पृथ्वी को नुकसान पहुँचा सके, पर यह बात सच है कि इस सोलर सिस्टम से बाहर अपने मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 करोड़ छोटे बड़े ब्लैक होल्स हैं और इन सभी में सैजिटेरियस ए नाम का यह सुपर मैसिव ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। पृथ्वी से करीब 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद यह ब्लैक होल ज्यादा दूरी होने के कारण पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इस चीज को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आने वाले कुछ बिलियन सालों बाद यह ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास आएगा और फिर सूर्य समेत सभी ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। जब सैजिटेरियस ए ब्लैक होल अर्थ को खींचने की प्रक्रिया में होगा तब कुछ ही मिनटों में धरती पर भयंकर अर्थक्वेक और सुनामी जैसी आपदाएं आएंगे और ये धरती किसी रबड़ की तरह स्ट्रेच होती चली जाएगी, जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्लैक होल किस विनाशकारी तरीके से हमारे पृथ्वी को तबाह कर देगा। नंबर 1 सन। जी हाँ दोस्तों, सूर्य जो हमारे सौर मंडल का ऊर्जा केंद्र है और इसी सूर्य के कारण हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों सालों से जीवन फल फूल रहा है। धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और इनडायरेक्टली हम इंसान भी सूर्य के कारण ही धरती पर जीवित हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज धरती को जीवन देने वाला यह सूर्य भविष्य में इसी पृथ्वी के अंत का सबसे बड़ा कारण भी बनेगा। भविष्य में सन अर्थ को 2 अलग अलग तरीकों से नष्ट कर सकता है। पहला कारण है सन एक्सपेंडेशन यानी सूर्य का विस्तार। साइंटिस्ट ने सूर्य के ऊपर दशकों तक किए अपने रिसर्च में इस बात को पता लगाया है कि सन साल दर साल अपने आकार को बढ़ाते ही जा रहा है। इसके साथ ही ये भी पता लगा कि 4.6 बिलियन साल पहले जब सूरज की उत्पत्ति हुई थी तब से आज तक यह अपने ओरिजिनल शेप से 20% ज्यादा बड़ा हो चुका है। मतलब आगे भी सूर्य अपने एक्सपेंडेशन की इस प्रोसेस को जारी रखेगा, जिसके कारण आने वाले 4 से 5 बिलियन साल बाद सूर्य का विस्तार इतना हो जाएगा
सोचेगा कि वह सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रहों को एक एक कर अपने अंदर समाहित कर लेगा और फिर सूर्य की असीमित गर्म तापमान से पृथ्वी आग का गोला बन जाएगा। वहीं दूसरा कारण है सन डेथ यानी सूर्य का अंत। यूनिवर्स में मौजूद हर एक तारे का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। कोई भी स्टार अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल से चलता है और जब ये हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के तहत खरबों सालों में खत्म हो जाता है तब वह तारा एक्सप्लोड हो जाता है और इसी एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं, जो गामा रे बर्स्ट के बाद ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। और कुछ ऐसे ही हमारा सूर्य 7 से 8 बिलियन साल बाद एक्सप्लोड होगा, जिसमें पृथ्वी समेत पूरा सोलर सिस्टम का अंत होना तय है। उम्मीद है आपको पृथ्वी के विनाश के पीछे इन सभी कारणों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।